नमस्कार, एएमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जुगसलाई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक स्क्रैप व्यवसाय की हत्या की योजना बनाने वाले मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लिया अपराधी को कब्जे में। 29 जनवरी को आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में जमशेदपुर के 2 छात्र होंगे देश के प्रधानमंत्री से मुखातिब। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों में अपार खुशी। प्रधानमंत्री देश भर के छात्रों के साथ मुखातिब होकर देंगे उनके सवालों का जवाब। ग्रामीण इलाकों में कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए स्कूली बच्चे कस चुके हैं कमर। पोटका के टंगराइन उत्क्रमित मध्य विद्यालय में छात्रों द्वारा स्कूल एवं घर में की जा रही है ऑर्गेनिक खेती। शिक्षक एवं प्राचार्य दे रहे हैं बच्चों का साथ। अभिवंचित वर्ग के छात्रों का नामांकन आरक्षित सीट पर किए जाने की मांग पर जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा जिला मुख्यालय में किया गया प्रदर्शन। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, किया प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां एक स्क्रैप व्यवसाय की हत्या की योजना बनाने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने इसे गुप्त सूचना के आधार पर जुगसलाई इलाके से गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि इस मास्टरमाइंड का नाम उपेंद्र प्रसाद है और इसके द्वारा गमरिया निवासी देबू, जो कि स्क्रैप व्यवसायी है, उसकी हत्या की योजना बनाई गई थी। वैसे विगत दिनों इस मामले में 3 अपराधियों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है और उन तीनों का मास्टरमाइंड भी अब पुलिस के गिरफ्त में है। वैसे पुलिस ने इन्हें गुप्त सूचना के आधार पर जुगसलाई डीबी रोड से गिरफ्तार किया। इस मास्टरमाइंड के द्वारा तीनों अपराधियों को पहले 50,000 रुपए बिहार के मुंगेर जिले से हथियार खरीदने के लिए दिया गया था और काम होने के बाद बाकी पैसे दिए जाने की बात कही गई थी। साथ ही उन तीनों अपराधियों को स्क्रैप व्यवसाय से जोड़ने की बातें भी कही गई थी। फिलहाल पुलिस ने मास्टरमाइंड उपेंद्र प्रसाद को जेल भेज दिया है। जुगसलाई पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली थी। उपेंद्र प्रसाद उर्फ बुगुल नाम का एक व्यक्ति जो नया बस्ती बागवेरा का रहने वाला है, अपने इसके 3 अन्य सहयोगी जो थे, जो 23 तारीख को राखर मैदान में एक स्क्रैप व्यवसायी के साथ ये उपेंद्र प्रसाद मिल करके उसकी हत्या की योजना बना रहा था। तो उसमें पूर्व में इसकी 3 सहयोगी परमजीत सिंह, एन मुरली और विकास, इन तीनों की गिरफ्तारी 2 हथियारों के साथ हो चुकी है। ये उपेंद्र प्रसाद भाग गया था, फिरार हो गया था उस वक्त। इसे कल जुगसलाई पुलिस ने टीम गठित करके इसे कल डीबी रोड ग्रामीण बैंक के पास से इसे गिरफ्तार किया है सूचना के बाद। ये स्क्रैप व्यवसायी हैं, एक गम्हरिया के देबू उर्फ देवदत्त, उनके साथ इनका स्क्रैप, ये भी स्क्रैप के ही बिजनेस करते थे। दोनों में स्क्रैप को ही लेकर के बिजनेस को लेकर पूर्व की रंजिश थी, जिसे मारने का ये लोग प्लान बना रहे थे। 50,000 में इसने ही परमजीत सिंह को हथियार लाने के लिए मुंगेर से इसी ने रुपया उपलब्ध करवाया था उसे। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 29 जनवरी को आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में जमशेदपुर के छात्रों का नाम आने से छात्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के छात्रों के साथ साथ शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी काफी खुश नजर आ रही है। इस तनाव भरी जिंदगी में बच्चों का मानसिक एवं बौद्धिक शारीरिक विकास किस प्रकार हो, इसे लेकर स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत की। इसमें बच्चे सीधे देश के प्रधानमंत्री से रूबरू होते हैं और उन्हें पढ़ाई के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसे लेकर वे सीधे प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष दिल्ली के तालाब टोरा स्टेडियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जमशेदपुर के केंद्रीय विद्यालय की 10वीं की छात्रा इशिका साहू का नाम आने से इशिका ने कहा कि देर रात तक किस प्रकार से पढ़ाई करे ताकि परिजन दबाव न बनाए, इस पर प्रधानमंत्री से उनके द्वारा सवाल पूछा जाएगा। छात्र इशिका ने कहा कि वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकती। जब मुझे पता चला, जब मेरी कंसर्न टीचर ने मुझे बताया, तो फिर मैम ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करो, तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया। फिर एक सवाल पूछा जिसे मैं वाकई में पूछना चाहती थी, और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ।
तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वे इसका जवाब देंगी। हाँ सर, मैं 1 साल पहले जब स्टैंडर्ड 9 में थी तभी भी ये वाला कार्यक्रम हुआ था और काफ़ी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सर सब तो ऐसे मुझ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। मैं स्पेशल थैंक्स मेरी कंसर्न टीचर को देना चाहूँगी, प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगी और ये स्कूल को देना चाहूँगी जिसके थ्रू मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। वहीं एसकेपीएस स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र आयुष झा ने बताया कि उन्हें पता चला कि माय गवर्नमेंट ऐप के जरिए ऑनलाइन प्रश्नों को पुट अप की जाए तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वे अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, जहां उन्हें प्रधानमंत्री से ये जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ कि देश के प्रधानमंत्री देश के छात्रों से क्या उम्मीद रखते हैं। जिस पर 29 जनवरी को दिल्ली में छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष झा के प्रश्नों का जवाब देंगे। वहीं आयुष झा ने बताया कि ये उनके लिए गौरव की बात है और वे सीधे प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे। साथ ही उन्होंने अन्य छात्रों से आग्रह किया है कि देश के प्रधानमंत्री के जवाब को सुनकर उनके बताए मार्ग पर चलना ही हर एक छात्र का कर्तव्य होना चाहिए। बहुत लकी और प्राउड फील कर रहा हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछने का मौका मिला। मैंने माय गवर्नमेंट ऐप के थ्रू प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पुटअप किया था। मेरा क्वेश्चन था कि आपको स्टूडेंट से क्या आशा रखते हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी। तो मुझे क्वेश्चन पूछने से बहुत खुशी हो रही है। चाहता हूँ कि अन्य छात्र मेरे जैसे प्राइम मिनिस्टर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। उधर झारखंड के जमशेदपुर से 2 छात्रों के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने पर शिक्षक शिक्षिकाओं में भी गजब की खुशी देखी गई, जहां केंद्रीय विद्यालय टाटानगर के प्राचार्य ने कहा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अपने स्कूल की छात्रा को प्रधानमंत्री से मुखातिब होने का अवसर प्रदान हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को एवं उनके परिजनों को चाहिए कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक छात्र में देश के भविष्य को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा बताए जा रहे मार्ग पर चलकर छात्र उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कल से जब से हम लोग के पास न्यूज आया कि आपकी केंद्रीय विद्यालय टाटानगर की एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ है, तब से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। और कैसे मैं व्यक्त करूं, इतनी खुशी हो रही है, साथ साथ इतना गर्व महसूस कर रही हूं कि केवी टाटानगर का कम से कम चलिए एक बच्चे का तो सिलेक्शन हुआ। और अन्य बच्चों से भी आह्वान करती हूं कि किसी भी तरह के इस तरह से परीक्षा पर चर्चा जो है बहुत अच्छा है, जो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। ये करना चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो भी स्ट्रेस है, ऐसे समय में क्वाइट नेचुरल है कि बच्चों को स्ट्रेस होता है, तो ये स्ट्रेस डाउन होना ज़रूरी है। और इस पर डायरेक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर वो ले रहे हैं, मतलब स्टेप ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है और पहली बार ये सब हम लोग देख रहे हैं, जो बहुत अच्छा लगा। जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा अभिवंचित वर्ग के छात्रों का नामांकन आरक्षित सीट पर किए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर के वैसे अभिवंचित वर्ग के बच्चे जिनकी उम्र 2.5 वर्ष से 3.5 वर्ष के बीच है और जिन्हें निजी स्कूलों के द्वारा आरक्षित सीट के लिए नामांकन पत्र नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की आयु अगले वर्ष बढ़ जाएगी और इन्हें स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा, जिससे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इनके अनुसार निजी स्कूल अपने लाभ हेतु इन सीटों पर नामांकन नहीं ले रही है। इनके द्वारा जिले के उपायुक्त से इस मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की गई। जमशेदपुर के स्कूलों के नर्सरी क्लास में नामांकन की उम्र सीमा जो तय है वो 2.5 से 3.5 साल है। और इस उम्र कमज़ोर वर्ग के ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे की उम्र सीमा 2.5 साल से 2 साल 8 महीने है, वे जब आरटीए सेल में नामांकन फॉर्म अपने बच्चे का लेने जा रहे हैं तो आरटीए सेल द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चे की उम्र काफ़ी कम है, 3 वर्ष का हो जाएगा तो आप फॉर्म लेने आएगा। अब 3 वर्ष के होने की स्थिति में इस साल तो उनका नामांकन नहीं होगा, ये वंचित रह जाएंगे और अगले नए सत्र में जो है उनका जो उम्र सीमा है 3.5 साल से ऊपर हो जाएगा, तो बच्चे कहीं के नहीं रह जाएंगे। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय से मांग करने आए कि उनके माध्यम से इस समस्या का निराकरण किया जाए।
खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए अब स्कूली बच्चे कमर कस चुके हैं। पोटका इलाके में अवस्थित टंगराइन उत्क्रमित मध्य विद्यालय में स्कूली बच्चों के द्वारा स्कूल एवं घर में ऑर्गेनिक खेती की जा रही है और इस कार्य में स्कूल के शिक्षक एवं प्राचार्य भी उनका भरपूर सहयोग एवं उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ये नजारा किसी बड़े खेत का नहीं बल्कि जमशेदपुर के पोटका क्षेत्र अंतर्गत एक मध्य विद्यालय का है, जहां खुद बच्चों के द्वारा खेती की जा रही है। ये खेती इसलिए खास है क्योंकि बच्चे इसे पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके से उपजा रहे हैं और खेती भी ऐसी कि किसी को बाजार से सब्जी न खरीदनी पड़े। स्कूल तथा घर में
पोषक वाटिका नाम से बनाए गए इस खेती में उगने वाले सब्जियों का उपयोग इन बच्चों के द्वारा घर एवं स्कूल में किया जाता है। वैसे बाहर के मिलावटी सब्जियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण जैसी बीमारियां फैल रही थी और इस कारण से स्कूल के सहयोग से इन बच्चों के द्वारा खुद पोषण वाटिका का निर्माण किया गया। बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस पोषण वाटिका में अपना समय देते हैं और खुद यहाँ लगाए गए पौधों को सींचते हैं। ये टंगराइन स्कूल है। ये किचन गार्डन न्यूट्रिशन हीरो लोग बनाए हैं। टमाटर लगाए हैं, सरसों साग लगाए हैं, पालक साग लगाए हैं और चना लगाए हैं, ओलकोबी लगाए हैं। इतना ही लगाए हैं। पढ़ने भी और खेती भी करते हैं। सर छोटा टिफिन में बनाते हैं। अच्छा। और छुट्टी होने के बाद हाँ हम लोग छुट्टी के समय करते हैं। अच्छा। वहीं स्कूल के शिक्षक व प्राचार्य के द्वारा भी स्कूली बच्चों को इस कार्य के लिए भरपूर सहयोग दिया जाता है। खुद स्कूल के प्राचार्य ने ही इसकी शुरुआत की है। प्राचार्य के अनुसार बच्चे स्कूल में शिक्षा के अलावे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी सोच को लेकर उनके द्वारा ये पहल की गई और आज न केवल स्कूल बल्कि प्रत्येक छात्र अपने घर में भी पोषण वाटिका बना चुके हैं और खुद से उगाए गए पौष्टिक सब्जियों का उपयोग दैनिक आहार में कर रहे हैं। इनके अनुसार ये बीमारी वर्षों से चली आ रही थी, जिसके बच्चे के ही सहायता से दूर किया जा रहा है और काफी हद तक इसमें उन्हें सफलता भी मिल चुकी है। IAS IPS सबकी आकांक्षा होती है कि हम देश का सर्वोच्च करें और हमारे बच्चे भी निस्संदेह उनके भी सपने बड़े बड़े हैं। लेकिन इस सुदूर गांव में मेरा उद्देश्य पहला ये था कि बच्चे सपने देखें। लेकिन यहाँ तो ऐसा स्थिति है कि बच्चे बड़े सपने भी देखना भी नहीं चाहते। वो जानते भी नहीं कि उनको बड़ा होकर क्या बनना है। तो सबसे पहले तो मैंने सही बात है कि न केवल मैं उन्हें सब्जी बोना या धान बोना सिखा रहा हूँ, बल्कि मैं तो उनमें सपने बो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बड़े सपने देखें और उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए वो उस तरह की मेहनत करें। लेकिन किसानी भी ऐसा पेशा नहीं है जिसे आप निकृष्ट के रूप में या गलत ढंग से देखें। किसानी भी यदि हम भोजन ही नहीं उगाएंगे तो खाएंगे क्या? लोहा लकड़ तो खा नहीं सकते हैं। तो इसको भी एक सम्मानजनक तरीके से और आधुनिक तरीके से खेती किया जा सकता है और उद्यमी बना जा सकता है। ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जमशेदपुर में चल रहे JDC इंडस्ट्रियल प्लांट क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन सोमवार को हुआ, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विगत 16 जनवरी से टूर्नामेंट जमशेदपुर में शुरू हुआ था, जिसका समापन सोमवार को हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पद्म भूषण से सम्मानित पर्वतारोही बचेंद्री पाल उपस्थित रही। उन्होंने अपने संबोधन में सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस टूर्नामेंट में टाटा ग्रुप के सभी कंपनी जो JDC के अंतर्गत है, उनमें से 16 टीमें शामिल हुई। 12 दिनों तक चला ये टूर्नामेंट काफी उत्साहपूर्ण रहा। मैच के अंत में टाटा स्टील के LD2 ने ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया, जिसके बाद विजेता तथा उपविजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। JDC क्रिकेट में हमारे जितने लोग भी आए उनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग ने काफी साथ। कुमार नीरज क्रिकेट टूर्नामेंट 16 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक खेला गया हमारी गाँव में। ये टाटा स्टील के बीच JDC जो है 34 JDC हैं, उनके बीच टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला। इसका फाइनल आज खेला गया। इसमें हमारे मैडम जो पद्म भूषण से सम्मानित की गए हैं, मैडम बचेंद्री पाल, पूरा आज सभी को पुरस्कृत किए हैं और इस टूर्नामेंट विजेता LD3 PSCR यूनिट बना हो और हमारा LD1। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा
बेटा। ठीक से रहना। हाँ मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के जोगसलई आरपी पटेल स्कूल में पुराने भवन को शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार ध्वस्त किया जा रहा है, जहां ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतने पर स्थानीय लोगों ने इस कार्य को रुकवा दिया। आरपी पटेल स्कूल स्थित पुराना स्कूल भवन खंडहर हो चुका है, जहां विभाग के आदेश अनुसार स्कूल परिसर स्थित भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है। इधर भवन को ध्वस्त करने की प्रक्रिया में लापरवाही को देखते हुए स्थानीयों ने विरोध जताया। वहीं स्थानीय समाज सेवी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सड़क किनारे भवन स्थित है, जहां बिना सुरक्षा के भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे कभी भी किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उन्होंने बताया कि उक्त स्थल पर न ही ठेकेदार हैं और न ही ठेकेदार की तरफ से कोई सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। उनके अनुसार जिला शिक्षा अधीक्षक से बातचीत की गई है, कोई भी कार्य में स्वयं अपने निगरानी में करे ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। ठेकेदार के साथ कार्य कर रहे उनके सहयोगी ने बताया कि गलतियां हुई है, जिसे सुधार कर उक्त स्थान पर भवन को ध्वस्त करने का कार्य किया जाएगा ताकि किसी तरह की परेशानी या किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। इसमें 2 दिन से जो जर्जर भवन है हमारे राइट साइड में, उसको तोड़ा जा रहा है और ये बिना निविदा का तोड़ा जा रहा है। और यहाँ का प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार पांडे जी ये मनमर्जी से इसको तोड़ रहे हैं अपना देख रेख में। ना कोई ठेकेदार है ना कोई कुछ नहीं है, अपना मनमर्जी से तोड़ रहे हैं। हम लोग ये दिक्कत है, एक तो यहाँ जो टूट रहा है तो मतलब उत्तर साइड में मतलब गिरा सबका घर आवास है, रोड है, रोड से बिल्कुल सटा हुआ रोड है। तो कोई भी बच्चा कोई भी जाएगा जमात में, किसी को चोट लगेगा तो कोई हादसा हो सकता है, कोई सेफ्टी नहीं मतलब, तो ये हादसा हो सकता है। तो इसके लिए वो पांडे जी को कोई परवाह नहीं है, वो मतलब दबंगगिरी दिखा रहे हैं। हम तो ये इतना उम्र में पहला बार ऐसा टीचर देखे हैं जो बोलते हैं डीसी के पास जाओ, डीसी के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ। अभी अगर यहाँ से फैसला नहीं होगा तो हम लोग कल परसों डीसी के पास जाएंगे। जमशेदपुर शहर देश में अपना रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, जहां शहर में सबसे अधिक रक्तदान शिविर पूरे देश भर में जमशेदपुर में ही आयोजित किया जाता है। शहर के अलग अलग इलाकों में रोजाना कहीं ना कहीं शहर के युवाओं द्वारा रक्तदान किया जाता है। वहीं कदमा के रवानी कुदर हिंद क्लब द्वारा 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री सरयू राय ने किया। वहीं इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने इस शिविर में अपना रक्तदान किया। शहर में कई जगहों पर रक्तदान शिविर किया जाता है और इस रक्त को इकट्ठा कर सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में भेज दिया जाता है, जिससे किसी गरीब को खून की कमी न हो। वहीं अब तक पूरे देश में जमशेदपुर शहर में कभी खून की कमी नहीं हुई है। कदमा हिंद क्लब के युवाओं ने एक अभियान चलाया, जिसमें शहर के कोने कोने से रक्त इकट्ठा कर अब देश के कोने कोने तक भिजवा दिया जा रहा है।
19वां रक्तदान समारोह आयोजन किया है। मानवता के प्रति समर्पित रक्तदान महादान ये हमेशा आयोजित करते आ रहे हैं। युवाओं से मैसेज है जो ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हम युवा शक्ति जो है, आज आप देख रहे हैं जमशेदपुर में रक्त की कमी कभी होने नहीं दिया है। पूरे हिंदुस्तान में जमशेदपुर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ रक्त का कोई कमी नहीं है। अगर एक मांगता है लोग 4 देने के लिए खड़े रहते हैं। जमशेदपुर में ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस बार ये टूर्नामेंट रात में खेले जाएंगे और यहां विजेताओं को नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। हालांकि कई वर्षों से इसका आयोजन कमेटी के द्वारा काशीडी मैदान में किया जा रहा है, लेकिन इस बार पहली बार फ्लड लाइट टूर्नामेंट का आयोजन कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कुल 72 टीमें शामिल होंगी। 15 फरवरी से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। यहां विजेता तथा उपविजेता टीम को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं बेहतरीन टीम और खिलाड़ियों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाना है। इस साल मैचेस जितने भी रहेंगे, लीग मैच, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, सभी मैचेस रात्रि में खेले जाएंगे। शाम 5 बजे से चालू होंगे, आखिरी मैच रात 11 बजे तक चलेगा। टीम को 61,000 रुपये का नगद पुरस्कार ट्रॉफी के साथ और उप विजेता को 41,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर और सबसे जो अच्छी डिसिप्लिन टीम रहेगी उसको भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे। देखिए, अभी तक 32 टीम एंट्री ले चुकी है और लास्ट हम लोग 72 टीम का रखे हैं। जो पहली 72 टीम आएगी उनको हम लोग एंट्री देंगे, उसके बाद एंट्री क्लोज कर दी जाएगी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। बिहार के प्रखर नेता आनंद मोहन की रिहाई की मांग जमशेदपुर से उनके समर्थकों ने उठाई है। इसको लेकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपा गया।
आपको बता दें कि आनंद मोहन बिहार के प्रखर नेता रह चुके हैं और वो पिछले 12 वर्षों से जेल में बंद है, जिनकी रिहाई की मांग उनके समर्थकों द्वारा की जा रही है। इनके अनुसार एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके साथ साजिश रची गई थी और उन्हें जेल भेज दिया गया था। इनके द्वारा अपील की गई है अब उन्हें जेल से रिहा किया जाए। श्री आनंद मोहन जी जो बिहार के एक जाने माने जनप्रिय नेता हैं और बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व जिनका रहा है, जिन्होंने बिहार की राजनीति में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और बिहार की राजनीति की धारा को बदलने का भी काम किया है। ऐसा व्यक्ति आज एक झूठे आरोपित केस में पिछले 14 वर्षों से वो जेल में, उनकी सजा पूरी होने के बावजूद भी बिहार सरकार की अनुशंसा न होने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक मामला है। सद्गुरु श्री कृपालू जी महाराज के प्रमुख प्रचारिका सुश्री राशेश्वरी देवी जी, जो पुणे में आदर्श युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में व्रज गोपिका सेवा मिशन जमशेदपुर यूनिट के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा काशीडी मंदिर से निकला, जो साक्षी चौक से होते हुए कदमा राम पादुका आश्रम तक गया। इस शोभा यात्रा में श्री कृपालू जी के लगभग 100 से ज्यादा साधक और साधिका ढोल मंजीरे के साथ हरि नाम संकीर्तन करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक गए। बीच बीच में जगत गुरु कृपालू जी महाराज जी का जय घोष किया गया। राम पादुका आश्रम में 1 घंटे संकीर्तन के साथ श्री महाराज जी की आरती के बाद भोग वितरण किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।